हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने इस प्यारे से परिवार में स्वागत है। तो चलिए आज हम अपने परसेंटेज चैप्टर की बेसिक क्लास को लेके चलते हैं। ऑलरेडी एक क्लास हमने बहुत अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे कंसेप्ट हमने पढ़ लिए हैं। अब चलते हैं परसेंटेज की सेकंड क्लास को आगे लेके। करेक्ट, ये आपकी परसेंटेज की सेकंड क्लास है। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद चलते हैं अपनी क्लास को लेके। चलो, फर्स्ट क्लास में हमने आपको फ्रैक्शन बताए थे कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है। मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है आपकी, एक नेचुरल नंबर प्लस एक इंटीजर। इंटीजर मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में जो लिखा होता है उसको बोलते हैं इंटीजर। दोनों को जोड़ के लिखने का जो फॉर्म होता है वही कहलाता है आपका मिक्स फ्रैक्शन। करेक्ट। इसमें इसमें हमने कई सारे क्वेश्चन भी किए थे। हाँ, जैसे कि रैंडमली एक एक क्वेश्चन आपको बता दे, फिर से रिकॉल करा दूं मैं। ये तो मिक्स फ्रैक्शन तो है, फॉर्म तो ठीक है, पर ये मिक्स फ्रैक्शन को आपको जैसे कि मान लो दो सही, एक क्वेश्चन एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। 2:1/8, या ऐसे देता हूँ 9:2/4। तो ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म तो ठीक है, करेक्ट, पर हमको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। तो क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो 1 और 2, तो ये अब करेक्ट होगा 1/2, 9:1/2। तो ये होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का सही मेथड। मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म तो ठीक है, पर हमेशा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया था, ऐसे ही इसमें कई सारे मल्टीपल क्वेश्चन किए थे। इसके बाद मैंने बताया था कि वन से किसी वन से किसी भी फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट, मतलब इस फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे। वन में से किसी को हटाना हो तो क्या करते थे, वन में से किसी फ्रैक्शन को हटाना तो क्या करते हैं, नीचे बेस वाली वैल्यू तो एज इट इज, उसके बाद बेस वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस कर देते हैं। करेक्ट। इसके बाद हमने काफी क्वेश्चन किए थे। इसके बाद बताया था कि अगर वन वन ना हो, वन से ज्यादा कोई नंबर हो, उस नंबर को अगर फ्रैक्शन से घटाना है तो क्या करेंगे। तब मैंने बताया था इसको अपने मन में ही एक कम 18 तो 17 लिखना है। उसके बाद ये वाली फॉर्म बन गई, 17 लिखा, उसके बाद ये वाली फॉर्म बन गई। इस वाली फॉर्म को तो हम बता चुके हैं, वन में से किसी फ्रैक्शन कैसे घटाते हैं, एज इंटेड। चलिए, इसके बाद हमने लास्ट कंसेप्ट आपको ये बताया था कि ये आपको याद करके आना ही है। क्या, फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमने आपको सब डेटा लिखाए थे 1 से 20 तक, फिर से आज लिखते हैं। चलो, क्योंकि अब जो अपना नेक्स्ट कंसेप्ट है वो हम पढ़ेंगे उसी डेटा के बेस पे, तो उस डेटा को फिर से आज लिखा जाए। चलो, इसको बैकग्राउंड करते हैं ब्लैक। चलो, जैसे कि मैंने कल डेटा तो लिखाए थे, कुछ उस डेटा पे खेलते हैं, उसके बाद आपको देते हैं। जैसे मैंने बताया कि 20%, मैं बता रहा हूँ फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन इंटू कन्वर्ट परसेंटेज, परसेंट फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलो फिर से आज बताते हैं। जैसे कि मैंने कहा 1/1, इस फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू बताओ। तो क्या करेंगे, जब कभी भी हम परसेंटेज से सॉरी फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, बात सुनना मेरी, जब कभी भी हम फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डेटा को हमेशा 100 से मल्टीप्लाई आपको कराना पड़ेगा, एज इंटेड 100 से मल्टीप्लाई। तो इसमें 100 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि परसेंट के फॉर्म में लाना है इसको, इसीलिए। तो क्या हो जाएगा, 100%। चलिए, वहीं पे मैंने कह दिया कि बताइए 1/5 की परसेंट फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू। तो आपको ही पता है क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कराना है। करेक्ट। जब आप इसको कट करेंगे तो कितनी बार, 5 दूनी 10, जीरो आपका बच जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 20%। करेक्ट। चलो और लेते हैं, जैसे कि मैंने कह दिया 1/7 की बताओ। तो आप क्या करें, आप जानते हैं 100 से मल्टीप्लाई कराना है। करेक्ट, 100 से मल्टीप्लाई कराना है। तो देखिए 7 एकम 7 और 7 चौक 28, उसके बाद 2 बचा और ये 7। करेक्ट। ऐसे कैसे किया, देखो इसको ऐसे किया, 100 से मल्टीप्लाई कराना था इसको 7 से। करेक्ट, 7 एकम 7, 1 बार में गया, कितना बचा यहाँ पे आपका 3,
हाँ यहाँ पे आया 20, 7 चौक 28, 4 टाइम में गया 28 आपने यहाँ पे लिखा। रिमाइंडर आपका कितना बचा, जब आपने 30 में से 28 माइनस किया तो रिमाइंडर बचा आपका 2। करेक्ट। तो ये लिखने का फॉर्म क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना इधर से ऐसे ऐसे। चलो तो क्या हुआ 14:2/7, 7 से डिवाइड कर रहे थे। करेक्ट। तो बेस वैल्यू तो आपकी कुछ चेंज नहीं होती। और उसके बाद देखते हैं कि ये नीचे वाले से हमने बताया थे आपको कल की रिमाइंडर आपका हमेशा छोटा ही निकल के आना चाहिए। तो ये इसका ये फॉर्म आ गया। करेक्ट। तो क्या 1/7 की वैल्यू क्या हो गई, फ्रैक्शन से परसेंट में जब कन्वर्ट किया था आ गया आपका 14 सही 2/7, 14:2/7%। तो चलो फिर से उस डेटा को एक बार फिर से लिख लेते हैं, सभी डेटा जो मैंने कल लिखाया था ना फिर से एक बार लिखते हैं। चलो 1/1 क्या था आपका 100%, 100%। 1/2, 1/2 क्या होगा आपका 50%। इसके बाद 1/3, 1/3 इसको कैसे करना है आपको परसेंटेज में कन्वर्ट, तो आप जानते ही हैं 100 से करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा आपका 33 सही 1/3%। उसके बाद 1/4, 1/4 का हो जाएगा आपका 25%। 1/5 का हो जाएगा 1/4 का 1/5 का हो जाएगा आपका 20%। इसके बाद 1/6, 1/6 का हो जाएगा आपका 16 सही 2/3%। करेक्ट। इसके बाद आ जाओ 1/7, 1/7 14 सही 2/7%। इसके बाद 1/8, 1/8, 1/8 को मैंने दो तरीके से बताया क्या, एक तो 12.5 आप ऐसे भी लिखेंगे 12.5, 12.5%। इसके बाद इसका एक और फॉर्म याद रखना, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 12:1/2%। करेक्ट। तो दोनों आप याद रखना। इसके बाद आते हैं कौन सा 1/8 तक हो गया 1/9, 1/9 में मैंने क्या बताया, पहले आपका 11 आएगा उसके बाद एज इट इज 1/9 आपका एज इट इज 1/9। करेक्ट। इसके बाद 1/10, 1/10 क्या हो जाएगा आपका 10%। कैसे, जैसे कि आपको 10 को 1/10 को क्या किस में कन्वर्ट करना है, आपको बोला है परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो आप जानते हैं क्या करते हैं आप 100 से मल्टीप्लाई, एक जीरो से एक जीरो कट गया, उसके बाद ऊपर क्या बचा आपका 1/10, 1/10 इज इक्वल टू क्या आया, परसेंट तो है ही, परसेंट की बात ही हो रही है। चलो तो उसके बाद 100 इस 1/10 का क्या आ गया आपका 10%, क्योंकि 100 से आपने कराया था इसमें मल्टीप्लाई। उसके बाद 1/11, 1/11 में मैंने क्या बताया था, जैसे कि 1/9 में आपका 11 पहले आया उसके बाद 1/9 एज इट इज, इसमें क्या आएगा 9 पहले आएगा उसके बाद 1/11 आपका एज इट इज हो जाएगा। करेक्ट। इसके बाद आते हैं 1/12, इसकी क्या होगी, इसको मैंने क्या बताया था 8 से ही 1/3%। मैंने क्या कहा था, इसको बस याद करने का एक रूल आप याद मेथड याद रखना कि क्या 8 3 11 और 1 12, सम कितना आ रहा है आपका 12। करेक्ट। चलो इसके बाद और आगे डेटा लिखते हैं। वन बाई 12 तक हो गया। इसके बाद आते 1/13, 1/13 इसकी क्या होगी परसेंटेज वैल्यू, तो 7 सही 9/13%। करेक्ट। इसके बाद 1/14, 1/14 के 7 सही 7 सही 1/7%। क्या कहा था मैंने, देखो 1/14 को देखो 1/7 कहाँ है अपना, ये देखो यहाँ पे इसका देखो 14 सही 2/7%, 7 का डबल किया 1 का भी डबल किया, उसके बाद बेस वैल्यू तो सेम रहेगी। करेक्ट। इसके बाद 1/14 में क्या कहा था मैंने, इसका आधा किया उसके बाद ये आपका एज इट इज रहा 1 और इसका 14 का भी फिर आधा कर दिया। बस याद रखने का एक बता रहे हैं, उसके बाद आप तो को नहीं याद है तो फिर लिख लिख के फिर याद करना पड़ेगा। तो 1/15 का क्या कहा था 6 सही 2/3%। इसको कैसे मैंने बताया था आपको, मैंने मल्टीप्लाई कराया पहले 6 दूनी 12 और सम कराया फिर 3 ऐड किया तो कितना 6 दूनी 12 3 15, 6 दूनी 12 3 15, सम आपका 15 आएगा। करेक्ट। 1/16,
16, ये आपका क्या हो जाएगा 1/16। देखो 1/16 ये 6 है, 6 आपका पहले आएगा 1/4। और देखो 6 आपका पहले आएगा 1/4, और 6 और 4 को ऐड करो 10 आया, करेक्ट। इसके बाद 1/17, ये क्या हो जाएगा का 5 सही, 5 सही 15/17%, करेक्ट। चलो इसके बाद और लेते हैं डेटा अपना। ये 1/17 को यहाँ पे लिखेंगे हम, क्योंकि 1/17, 1/18, 1/19 में थोड़ा आपको एक और चीज बताएंगे। 1/17, 1/18, 1/19, लास्ट अपना बचा 1/20, करेक्ट। चलो अब एक 1/17 ये होता है आपका 5 सही, 5 सही 15/17%। इसके बाद 1/18 का ये हो जाएगा 5 सही 5/9%। इसके बाद 1/19 का हो जाएगा 5 सही 5/19%, करेक्ट। इसके बाद क्या बचा आपका 1/20, ये हो जाएगा आपका 5%। चलो इसमें आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना है, डेटा जल्दी याद हो जाएगा। 1/17, 1/18, 1/19, उसके बाद 20, तो आप 1/20 तो याद ही होगा, 5% होता है। मैंने क्या कहा 1/17, आपने देखा क्या 5 सही 15/17%। थोड़ा सा और देखिए 1/18, 5 सही 5/9%। 1/19 को देखिए 5 सही 5/9%। तो देखिए 5 तो आपका पहले आ ही रहा है तीनों में, करेक्ट, 5 तो आपका पहले आ ही रहा है। इसके बाद देखो 17 वाले में आपको ये याद रखना है कि 15 ऊपर आएगा 17 नीचे आएगा, बेस वैल्यू आपकी 17 नीचे, करेक्ट। इसके बाद 1/18 का 5 सही 5/9%, 5 आए, 5 यहाँ पे आया, 5 यहाँ पे आया। उसके बाद 18 का आधा कर दिया, कितना आया 9, करेक्ट। 1/19 का 5 सही 5/19%, ये देखो 5 सही 5/18 का आधा किया 9 आया। पर 19 वाले में आप गलती मत करना, 1/19 का क्या 5 सही 5 ये तो आपका सेम आ रहा है। उसके बाद 19 का एच 19 आ जाएगा, और 20 पर 1/20 की क्या हो जाएगी 5%। ये तो आपके कुछ बेसिक डेटा थे जो कि आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद एग्जाम में ज्यादातर ये डेटा यूज नहीं किए जाएंगे, इसके मल्टीपल डेटा यूज किए जाएंगे। तो कुछ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा आपको लिखाने जा रहे हैं, वो आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। इनको तो याद करना ही करना है। इसके बाद कुछ और स्पेशल है डेटा, चलिए कुछ और स्पेशल डेटा है वो आपको लिखाने जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, स्टार बना के आप लिख लेना, उसके बाद आपको याद करना ही करना है इसको। जैसे कि हो गया आपका 4%, चलो ऐसे रिलेट कराते हैं। 1/4 की फ्रैक्शन की परसेंट वैल्यू क्या थी, आपने बताया 25%, करेक्ट। क्या बताया 25%। ऐसे ही जस्ट इसका रिवर्स भी आपको याद रखना है कि 25%, 25% इज इक्वल टू क्या होगा 1/4। ये आपको याद रखने, ये रखने हैं, करेक्ट। इसके बाद देखो 1/5, 1/5 के आपने क्या लिखा था 20%, करेक्ट, 20%। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 1/20 इज इक्वल टू 5%, करेक्ट। इसका इधर इंटू कर दिया, वो डिवाइड में आ गया। और इसको 25 को ऐसे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4%, 4% इज इक्वल टू 1/20, करेक्ट। चलो तो ये तरह 4 और 5% के मल्टीपल आपको हर जगह देखने को ज्यादातर मिलेंगे क्वेश्चन में। इसके बाद और आ जाते हैं, इसके बाद और आइए 3/8%, 3/8%, 3/8 हो जाएगा आपका 37%, 37%। 5/8, 5/8, 5/8 हो जाएगा आपका 62, 62%। 22:1/2%। इसके बाद एक डेटा और 7/8, 7/8 ये हो जाएगा आपका 87 सही 1/2%, 87.5%, करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ये आपको याद रखने ही रखने हैं। इसके बाद कुछ और डेटा है
1/24। 1/24 आपका ये हो जाएगा 4:1/6%। करेक्ट, 4:1/6%। यहाँ पे आपने एक डेटा लिखा था, देखिए ये यहाँ पे 1/16। तो देखो इस पे कंफ्यूज मत होना। 1/16 का आपने क्या लिखा था, 6 सही 1/4%। ये आपका क्या 1/16 की परसेंटेज वैल्यू थी, फ्रैक्शन से परसेंटेज की वैल्यू। पर 1/24 की पता है क्या होती है, 4 इधर आ जाता है 6 यहाँ आ जाता है, 4 पहले 6 इधर। करेक्ट, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। 1/16 की होती है 6 पहले आता है 1/4%, पर 1/24 की हो जाएगी 4 पहले आएगा 1/6%। करेक्ट, चलो ये चीज भी मैंने बता दी। इसके बाद लिखिए 1/30। 1/30 की इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, हो जाएगी 3 सही 1/3%। और एक लिखिए 1/40 की, ये हो जाएगा आपका 2.5%, 1/2 सही 1/2%। एक और लिख लीजिए आप 1/50। 1/50 क्या हो जाएगा आपका 2%, ओनली 2%। करेक्ट, चलो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2, 1/2 क्या हो जाएगा आपका 50%। लिखा भी था आपने। चलो, तो ये कुछ और डेटा है जो कि आपको याद करने ही करने हैं। इनको तो कैसे भी याद करो, पर इसके बाद इनको अपने माइंड में प्रिंटेड फॉर्म में कहीं रख लो। इसके बाद चलते हैं अपनी जर्नी को आगे लेके, और इसी कंसेप्ट के बारे में और चर्चा होगी। क्या कंसेप्ट था नेक्स्ट, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन मल्टीपल कन्वर्जन इनटू परसेंटेज। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है किसको, फ्रैक्शन वाली वैल्यू को परसेंटेज में करना है आपको कन्वर्ट। तो मैंने क्या कहा, फ्रैक्शन को आप परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। करेक्ट, तो यहाँ पे देखो अब आपको दिखेगा कि देखो डेटा तो मैंने याद करा दिया, बहुत ही बढ़िया। जब तक आपको अगर डेटा नहीं याद है तो आप आगे क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। तो चलते हैं अब क्वेश्चन को देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है ये। चलो, ये मैंने कल सॉल्व कराया था, चलो फिर से बताते हैं। देखो पूछ क्या रहा है आपसे, 2/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। अभी हमने आपको याद नहीं है, चलो चल जाएगा काम, पर आपको पीछे वाला डेटा जो मैंने लिखा है वो याद करना ही है। एग्जाम में आपको ये लिखा नहीं मिलेगा, हमने तो इसलिए लिखा है कि आपको याद और हो जाए। करेक्ट, बार बार देखेंगे तो प्रिंट हो ही जाएगा वो। तो क्या है 1/3, आपसे पूछ क्या रहा है। सबसे पहले तो देखो कि 2/3, तो आपको कुछ नहीं देखना है, सबसे पहले तो इसकी बेस वैल्यू पे जाना है कि बेस वैल्यू इसकी क्या लिखी है। तो बेस वैल्यू आप क्या देख रहे हैं डिनोमिनेटर में, कि ये लिखा है आपका 3। करेक्ट, कंसीडर करना है केवल बेस वाली वैल्यू को। बेस में देखा आपने 3 लिखा है, ऊपर क्या लिखा है आपने अभी भूल जाइए, 2 लिखा है 3 लिखा है 4 लिखा है, करेक्ट कुछ नहीं। सबसे पहले तो आपकी बेस वैल्यू पे आएंगे, तो बेस वैल्यू पे आपने देखा 3 लिखा है। तो बताइए मेरे भाई 1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या थी। तो 1/3 की परसेंटेज वैल्यू थी, हमने याद की है क्या है 33 सही, 33 सही 1/3%। तो आप देख पा रहे हैं कि ये इसका 1 टाइम था, अब ये इसका 2 टाइम है। ऊपर जो लिखा है वो मल्टीपल टाइम हो जाता है। करेक्ट, तो क्या है 2। करेक्ट, तो देखो जब आगे क्लास में और चलेंगे, जब क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको बताएंगे कि 3 3 का इसका मतलब क्या होता है। मतलब इसका होता है 3 का कोई ओरिजिनल वैल्यू 3 रही होगी अपने आप में, उसका 33 सही 1/3% पता है क्या है 1। करेक्ट, मैंने क्या कहा आगे बताएंगे आपको कि 3 कोई ओरिजिनल वैल्यू रही होगी, उसका 33 सही 1/3% पता है कितना हुआ 1। और इसकी चर्चा करेंगे जब आपको इसमें कंसेप्ट बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे। करेक्ट, चलो तो अभी आप बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक को पहले उस पर ज्यादा रोल रहेगा। तो मैंने क्या कहा 1/3 क्या 33 सही 1/3%। करेक्ट, तो इसका 2 टाइम मल्टीपल है 2 टाइम, तो इसका देखो, और उसके बाद मल्टीपल किसका किसका करेंगे। तो बेस वैल्यू जो आपकी रहेगी, तो बेस वैल्यू क्या है आपकी 3, उसको आपको नहीं छेड़ना है, उसको आपको नहीं छेड़ना है। करेक्ट, तो आप उसको नहीं छेड़ना है। उसके बाद मल्टीपल इसका आप जानते हैं, इसका मल्टीपल होगा और इसका मल्टीपल होगा, तो इसका कितने टाइम पे है 2 टाइम मल्टीपल, कितना हो जाएगा 66। करेक्ट, इसका 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 66 सही, 66 सही, 66 सही 2/3%। बात समझ में आई, बहुत ही बेहतरीन। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को लेके अपना। नेक्स्ट है आपका 1/9। करेक्ट, आपने 1/9 की परसेंटेज वैल्यू कैसे याद की थी। आप जानते हैं कि इसमें मैंने बताया था कि 1/9 में क्या सबसे पहले गेरा आएगा, उसके बाद एच इट इज 1/9, गेरा इज टू 1/9%।
तो इसका देखिए सबसे पहले तो आपको कुछ नहीं देखना है कि बेस वैल्यू क्या है। बेस वैल्यू आपने कंसीडर की देख पा रहे हैं, सीन कर पा रहे हैं, क्या है आपकी 9। तो ऊपर क्या है अभी आप भूल जाइए। तो सबसे पहले तो आपको माइंड में ये करना है कि 1/9 की, 1/9 की क्या थी आपके लिखा है, 1/9 की क्या थी 11 सही 1/9%। करेक्ट। इसका दोगुना है तो दोगुना आपको पता है किसका करना है, बेस वैल्यू तो आपकी एज इट इज रहेगी, उसका कुछ नहीं छेड़ना है, दोगुना करना है। तो 11 का दोगुना कितना हो जाएगा आपका 22, 22। करेक्ट। उसका बाद 1 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2/9%। परसेंट अगर कहीं लगाना भूल भी जाए तो आपका सीधा करना चैप्टर तो आपका परसेंट ही चल रहा है। करेक्ट। चलो इसके बाद आते हैं 5/9। एग्जाम में आपको ये लिखा नहीं मिलेगा, क्या मैंने कहा एग्जाम में आपको ये लिखा नहीं मिलेगा, इसके मल्टीपल पे आएंगे। तो आपको ये चीजें तो देखो, इसीलिए तो मैंने कहा कि इसको आपको याद करना। नहीं याद हो रही तो क्या ऑप्शन बचता है, लिख लिख के याद करो, बार बार लिखो, जब तक परसेंटेज चैप्टर ना खत्म हो डेली लिखो। करेक्ट। चलो हाँ तो बताइए इसका क्या होगा। तो आपने देखा कि 5/9 है, 5/9 की वैल्यू नहीं पता, पर 1/9 की तो पता है क्या होती है, 1/9 की होती है आपकी 11 से 1/9%। करेक्ट। तो इसका क्या 5 टाइम मल्टीप्लाई है तो 5 गुना है इसका, कितना 5 गुना। तो कितना हो जाएगा 55। हाँ 55 सही 5/9%। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 7/9। 7/9 की तो नहीं पता, पर 1/9 की तो पता है क्या होती है, 11 से 1/9%। तो कितना है इसका 7 टाइम, 7 बार मल्टीप्लाई है। करेक्ट। इसका 7 गुना है तो कितना है 77 सही, 77 सही 7/9%। करेक्ट। चलो चलते हैं आगे। 8/9, 8/9, 1/9 की क्या थी 11 से 1/9%। करेक्ट। इतने क्वेश्चन इस पे करा देंगे कि ना याद होते हुए भी आपको बाय डिफॉल्ट याद हो जाएंगे। करेक्ट। तो क्या 8 गुना है इसका, तो क्या हो जाएगा 88 सही, 88 सही 8/9%। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए यहाँ पे। अब देखिए आपका 1/11 की, 1/11 की परसेंटेज वैल्यू क्या थी 9 सही। पहले यहाँ पे आपको 9 आएगा, उसके बाद 1/11 आपका एज इट इज। तो 9 सही 1/11%। आपको निकालना क्या, निकालना 3 सही 3/11, इसका 3 गुना निकालना है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, बेस वैल्यू को आपको कुछ नहीं करना, बस देखना है कि बेस वैल्यू क्या है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे। करेक्ट। चलो 3/11 की निकालना हमें नहीं पता है, पर 1/11 की तो पता है, वो आपकी लिखी है। तो कितना हो जाएगा 3×9=27। उसके बाद 3×3/11 तो आपका एज इट इज परसेंट। करेक्ट। 9×3=27, 3×3/11 तो आपका एज इट इज रहेगा। इसका बताना है 5/11 की, 5 टाइम मल्टीप्लाई इसका। देखो आपको पता है इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 9×45, 45 और 5×5=11%। करेक्ट। चलो ये बताइए 4/11 की, अब जानते हैं इसका 4 गुना ये 9×4=36, 9×4=36, 4×1=4, 11 आपका एज इट इज परसेंट। करेक्ट। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 1/17 की क्या थी 14 सही 2/7%। 1/17 की परसेंटेज वैल्यू क्या थी 14 सही 2/7%। अब इसका 3 गुना निकालना है। कैसे कह दिया मैंने 3 गुना निकालना है, क्योंकि ऊपर 3 है। करेक्ट। और 3/7 की तो आपको नहीं पता, हमें भी नहीं पता, पर 1/7 की तो पता है, उसका 3 गुना कर देंगे आंसर आ जाएगा अपना। चलो 14 14 14 14 14 42। करेक्ट। उसके बाद देखो 3×2=6, 3×2=6। उसके बाद बेस वैल्यू क्या थी आपकी 6। करेक्ट। 42 सही 6/7%। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, इसका 5 गुना करना है। और देखो 14×4=56, 14×5=70, कितना आया 70। उसके बाद 5×2=10। करेक्ट। और 7%। आपने ऐसे किया, टिक किया, आगे बढ़ गए। वहीं पे आपका रॉन्ग हो गया, क्यों? पीछे पढ़ा था ना कि देखो 10 में डिवाइड करना है किसका 7 का। करेक्ट। 7×1=7, कितना आया नीचे रिमाइंडर आपका 3। करेक्ट। तो जिससे भाग दे रहे हैं आप,
जिससे भाग दे रहे हैं जिसमें, करेक्ट, वो वैल्यू जब इससे हमेशा आपकी कम आनी चाहिए, रिमाइंडर आपका हमेशा कम आने चाहिए, ऑलवेज लेस देन जिससे आप कर रहे हैं डिवाइड, करेक्ट, तब आपका वो फॉर्म सही है। आपने जल्दीबाजी में टिक किया और चला गया ना आपका नंबर, तो ये क्या हो जाएगा 1/, हाँ देखो इसका लिखने क्या होगा, एक सही 3/7%, करेक्ट, क्वॉशेंट रिमाइंडर डिवाइजर, करेक्ट। चलो तो ये क्या हो जाएगा, एक सही 3/7%, करेक्ट। तो 1/7 को जब आपने सॉल्व किया, 1/7 को जब आपने सॉल्व किया तो वैल्यू क्या आई आपकी, एक सही 3/7%, एक सही 3/7%। तो आपका था क्या यहाँ पे, ये था आपका 70 प्लस एक ऐड हो जाएगा, ऐड कैसे हुआ, काफी क्वेश्चन किए बेसिक, पूछना मत कैसे ऐड हुआ 1, और प्लस फिर भी हम आपको तोड़ के लिखा दे रहे हैं, इसको एक्सपेंड कर दे रहे हैं 1/6, इसमें जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 71, 71 सही 3/7%, ये हो जाएगा आपका करेक्ट। बात समझ में आई, चलिए चलिए इसका बताइए क्या कह रहा है, 1/13 की, 1/13 की परसेंटेज वैल्यू क्या कहती है आपकी, 7 सही 9/13%, 7 सही 9/13%, इसका कितना गुना करना है आपको, 3 गुना कह रहा है, करके बताइए मुझे आंसर जल्दी से, करेक्ट। तो आपको पता है किसका 3 गुना करना है, इसका, तो 1/13 की क्या थी, 7 सही 9/13%, ये आपको अगर अभी नहीं याद है तो इसीलिए आपको, चलिए तो इसका किया, ये आया, इसके बाद आपका जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसके बाद रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा आपकी कम होनी चाहिए, इसीलिए ये आपका रॉन्ग है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 27 से डिवाइड करना है किसमें, 13 का, अभी नहीं आ रहा तो आप साइड में करके कर लो, चलो हम समझाते हैं किसका, इसके 27 से डिवाइड करना है किसका, 13 से, 13 दूनी 26, करेक्ट, 13 दूनी 26, इसके बाद आपको इसे लेस करना है तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा 1, करेक्ट। तो लिखने का फॉर्म आपको क्या बताया मैंने, कैसे लिखेंगे आप इसको, इधर से घूमेंगे और ऐसे चलेंगे, करेक्ट, क्लॉकवाइज। क्वॉशेंट की वैल्यू क्या है आपकी 2, रिमाइंडर है आपका 1, उसके बाद जिसे आप डिवाइड कर रहे हैं तो वो उसकी वैल्यू क्या है आपकी 13, बेस वैल्यू तो आपकी नहीं चेंज होगी, करेक्ट। जब आपने 27/13 को जब सॉल्व किया तो इसका वैल्यू क्या है आपकी 2:1/30, करेक्ट। तो इसमें 2 आपका ऐड हो जाएगा, डायरेक्ट हम ऐड कर रहे हैं, 21 में जब आपने 2 ऐड किया तो कितना हो जाएगा आपका ये 23, 23 सही 1/13%, करेक्ट। चलो चलते नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए आपको बताना है कि अब 2/13 की और 1/13 की क्या थी आपकी, 7 सही 9/13%, करेक्ट। तो इसका 2 गुना है तो इसका 2 गुना कर दें आप, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, बेस वैल्यू तो आपकी सेम रहेगी, कितनी है 13 है तो 13 ही रहेगी, इसके बाद परसेंट लगा दिया, जब जानते हैं ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है तो कुछ नहीं, अब लिखना नहीं है, अब आपको एक ही बार में इसको डिवाइड करें, 13 एकम 13, 13 2 गुना तो ज्यादा हो जाएगा, तो 13 एकम 13 उसमें एक जुड़ जाएगा, जितने टाइम में गया वो इसमें जुड़ेगा, तो ये 14 में जुड़ा कितना आया 15, 13 आपका जिट इज 13 एकम 13, 18 में से आपने 13 लेस किया तो वैल्यू क्या है आपकी 5, करेक्ट, वैल्यू क्या है आपकी 5, 15 सही 5/13%, ये होगा करेक्ट आंसर आपका, करेक्ट। चलो चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट बताना है आपको, दो बताना है यहाँ पे, 7/13, 5/13, दोनों की वैल्यू ऐसे रेंडमली नहीं पता, पर 1/13 की तो पता है, उसका जितने टाइम गुना, जितने गुना है उतना कर दो, आंसर आपका आ जाएगा, समझ पाए ना। तो 7 गुना है, इसका 7 गुना कर दो, 7 सते 49, 9 सते 63/13%। पर देखिए ऊपर वाली वैल्यू तो ज्यादा है, तो ज्यादा है क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व, करेक्ट, 63 को करेंगे सॉल्व, किससे 13 से करेंगे डिवाइड, 13 पचाई 65 तो ज्यादा हो जाएगा, 13 चौको, देखो देखो अगर आपका ज्यादा भी जा रहा है ना, वो ज्यादा वाला वो माइनस में, फिर एक जितना ज्यादा जा रहा है उतना लेस करेंगे, तो वो आपको बताएंगे, आगे चल के बताएंगे माइनस वाला, करेक्ट, अभी उतना आगे नहीं जाना है, बताएंगे हालांकि। 13 चौको 52, करेक्ट, 13 चौको 52, 52 लिखा, अब उसमें से आप 63 में से 52 जब लेस करेंगे तो आ जाएगा आपका 11, करेक्ट। तो जब आपने 63/13 को जब सॉल्व किया तो वैल्यू आपकी क्या आई, इसको लिखने क्या बताया 4, ऐसे चलते 4 से 11, फिर इसके बाद ऊपर, करेक्ट, 4 सही 11/13 पर,
करेक्ट। इसकी वैल्यू ये आ गई। और आप जानते हैं 49 में 4 आपका ऐड होगा, जब 49 में आप 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपका 53। तो ये हो जाएगी वैल्यू आपकी 53 सही 11/13%। ये हो जाएगा आपका करेक्ट। चलो अब 5/13 की बतानी है, 5/13 की बतानी, तो 1/13 की क्या थी 7 सही 9/13%। तो 5/13 की क्या हो जाएगी, इसको इधर लिखते हैं 5/13, तो 5 गुना उसका 7×5 = 35। करेक्ट। उसके बाद 9×5 = 45। आप 13 आपका एज इट इज है। इसके बाद इसमें इसको डिवाइड करो। करेक्ट। तो चलो डिवाइड करें, क्योंकि क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है। करेक्ट। रिमाइंडर आपका हमेशा रिमाइंडर आपको छोटा आना चाहिए, इसीलिए 13×2 = 26, 13×3 = 13, चौको 52 तो ज्यादा हो जाएगा। तो क्या करेंगे 13×3 = 24, 13×3 = 39, 3 बार में गया, वही 3 आपका इसमें जुड़ जाएगा। तो जब 35 में 3 आप ऐड करेंगे, 35 में 3 आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 38। कितना हो गया आपका 38। उसके बाद 13×3 = 39, 45 में से आपने 39 किया माइनस, इधर से एक लिया कैरी फॉरवर्ड, तो हो गया 15, 15 में से 9 गया, कितना बचा आपका 6। इधर आपका तो कैंसिल हो गया। तो क्या बताया, इसकी वैल्यू क्या आ गई देखो जब आपने इस वाले पूरे पैटर्न को सॉल्व किया, इस वाले को, तो क्या आया ऊपर आपका 6। करेक्ट। 3 आपका जितने टाइम में गया था 3, और 6/13 पर 6/13। और आपको ही पता है 3 इसमें ऐड हो जाए, किसमें 35 में, 35 में आपने 3 ऐड किया तो कितना हो गया आपका 38। 38 = 6/13%। बात समझ में आई। चलो फिर से बता दें क्या किया मैंने। इसका देखो 1/13 की तो पता थी, 5/13 की नहीं पता है, तो इसका मल्टीप्लाई किया 13 तो कितना हुआ 7×7 = 49। नहीं अब ये वाला तो हो गया था, ये वाला 7×35 आपने 35 लिखा, 9×45, 13 बेस वैल्यू थी वो तो आपकी सेम। उसके बाद आप जानते हैं कि ऊपर वाला कभी भी नीचे से ज्यादा नहीं होगा, क्यों आपको कंसेप्ट बता चुके हैं बार बार, इसीलिए हमने इसको डिवाइड किया। 13×3 = 39, 3 बार में गया, 35 में 3 जोड़ा 38 आ गया, 45 में से 39 लेस किया तो आ गया आपका 6। करेक्ट। तो ऐसे किया सॉल्व इसको। चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बताना आपको 9/13 की, कितने 9/13 की। तो आपको जानते हैं इसका 9 गुना है, 9×7 = 63, 9×7 = 63, आपने 63 लिखा, 9×9 = 81, 81 बटे नीचे बेस वैल्यू तो आपकी सेम ही रहेगी। करेक्ट। ये परसेंट पर आप जानते हैं ये अभी सही फॉर्म में नहीं है। 13 से करो इसको डिवाइड, 13×6 = 33, 13×4 = 52, 13×5 = 65, 13×6 = 78, 13×78, 13×7 = 91 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 13×6 = 78। देखो 63 तो है ही, प्लस 13×6 = 78, 81 में से आपने 78 किया लेस, तो वैल्यू कितनी आई, यहाँ से इसको एक कैरी फॉर्मेट दे दिया तो 11 हो गया। 11 में से जब आप 8 लेस करेंगे तो आ जाएगा आपका 3। करेक्ट। चलो तो आ जाएगा आपका 3/13, 13×6 = 78, 6 इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 69, 69 = 3/13%। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बताना है आपको 1/14 की क्या होती है, बताओ पहले। तो 1/14 की होती है 7 सही 1/7%, 7 सही 1/7%। तो आपको बताना है इसका 3 गुना बताना है, क्योंकि ऊपर लिखा है 3, बेस वैल्यू तो आपने दे कंसीडर करी 14 है। करेक्ट। तो इसका 3 गुना बताना है, तो 7×3 = 21। करेक्ट। 7×3 और 3×1 = 3/7। यहां तक की कहानी तो ठीक है, अभी क्यों सही है, क्योंकि अभी ऊपर वाली वैल्यू कम है। चलो इसके बाद ये बताइए, देखो अब आपको बताना 9/14 की, 1/14 की थी 7 सही 1/7%। देखो और 9×7 = 63, क्योंकि इसका 9 गुना इसका मल्टीप्लाई करना, इसका 9 गुना बनाना है आपको, इसका 9 गुना बनाना है किसका 1/14 का, क्योंकि ऊपर लिखा है आपका 9। करेक्ट। तो क्या हो जाएगा 9×7 = 63, 9×7 = 63। हाँ करेक्ट। और 9×1 = 9, 9×1 = 9, 9×7 = 63, 9×1 = 9, बेस वैल्यू आपकी क्या है
बेस वैल्यू तो आपकी 7, करेक्ट। इसके बाद परसेंट। तो क्या ये सही है? नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि अभी ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा है, रिमाइंडर की वैल्यू ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसको करेंगे इससे डिवाइड, तो एक बार में जाएगा, दो बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में जाएगा, तो वही एक इसमें जुड़ जाएगा। 63 में एक जोड़ा आपने, कितना आ गया? 64, करेक्ट। 9 में से 7 आपने जब लेस किया तो कितना वैल्यू आई आपकी? 2, करेक्ट, बाई 7%। तो ये आ गया आपका करेक्ट फॉर्म। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बताना आपको 11/14%, करेक्ट। 11/14 की इसकी परसेंट वैल्यू बतानी है। तो इसके तो नहीं पता, हमें भी नहीं पता, तो क्या करें? इसके जाएंगे 1/14 की क्या थी? 7 से 1/7%। इसका 11 गुना है तो 11 गुना कर दो, तो 11 सत्ते 70, करेक्ट। 11 एकम 11, अपॉन में क्या था? 7%। पर अभी ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? आपको पता ही है, बार बार रिपीट क्यों करें। इसको करना है इसे डिवाइड, 7 एकम 7, कितना हो जाएगा? 70 में एक जोड़ा आपने, 78 हो गया। बेस वैल्यू आपकी एज इट इज। इतना काम तो कर सकते हैं ना सभी, बहुत बढ़िया। तो ये भी तो कर सकते हैं। 11 में से अभी आपको 7 लेस करना है, तो कितना हो जाएगा आपका? 4। कितना आएगा आपका? 4%। बात समझ में आ रही होगी। चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बताना आपको 13/14% की, करेक्ट। 13/14 की परसेंट, बताओ परसेंट में क्या होगा ये? तो आप जानते हैं इसका 13 गुना है, करेक्ट। तो 13 का पाड़ा पढ़ो, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 13 एकम 13, 13 एकम 13 बटे 7 आपका है, ये लिख दिया। पर इसको आप अभी करेंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में, हाँ, क्योंकि देखो वैल्यू ज्यादा है तो इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, करेक्ट। तो देखो 7 एकम 7 दूनी 14 तो ज्यादा हो जाएगा, करेक्ट। अब देखो वो केस बताएंगे, आएगा समय आपका, जैसे कि 13 ये है, करेक्ट। इसमें से वो जो 7 दूनी 14, करेक्ट, कितना ज्यादा था, तो वो बताएंगे, बाद में बताएंगे उसका, करेक्ट। अभी चलते हैं सीक्वेंस से। तो 7 एकम 7, तो 91 में एक जुड़ा तो कितना हो जाएगा आपका? 92, करेक्ट। उसके बाद 13 में से आपने जब 7 लेस किया तो कितना है आपका? 6, करेक्ट, बटे 7। अब ये तरीका आपका ठीक है। चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट बताना है आपको 2/15 की, 2/15 की। तो 1/15 की पहले एक बार नजर देखिए क्या है। 1/15 की होती 6 सही, 2/3%। कैसे याद करवाया था आपको? 6 दूनी 12, फिर इसको ऐड करना है किसको? नीचे वाली वैल्यू को 3, तो सम कितना आ रहा है आपका? इंटू करने के बाद सम आ रहा है आपका 15, 1/15 याद रहे, मैंने इसलिए बताया है, करेक्ट। तो इसका दोगुना बताना है, तो दोगुना कर दो, 6 दूनी 12, किसका किसका दोगुना करते हैं? दोगुना या तीन, जितने टाइम मल्टीपल होगा किस वैल्यू को करेंगे? एक तो आपकी जो यहाँ पे लिखोगी और एक ऊपर, बेस वैल्यू आपकी एज इट इज रहेगी, करेक्ट। चलो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, इसके बाद 2 दूनी 4/3, करेक्ट। अभी जानते हैं ये आपका रॉन्ग है, तो इसको करेंगे और सॉल्व, तो क्या हो जाएगा? 3 एक बार में जाएगा, तो वही 12 में एक जुड़ा, कितना हो जाएगा आपका? 13, ऊपर रिमाइंडर बचा आपका 1/3%, करेक्ट। चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बताना है आपको 4/15 की। तो 1/15 क्या थी? 6 से 2/3%, तो इसका 4 गुना बताना है। 6 से 6 चौको 24, 24 आपने यहाँ पे लिखा 24। इसके बाद 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बेस वैल्यू क्या है? बेस वैल्यू है आपकी 3%। पर अब ये न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा हो नहीं सकती, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, करेक्ट। तो 2 इसमें जितने बार में गया वो इसमें ऐड होगा, 24 में 2 ऐड किया आपने, कितना आया? 26, करेक्ट। बेस वैल्यू आपकी वही लिखनी है। उसके बाद 8 में से जब आपने 6 लेस किया, 8 में से जब आपने 6 लेस किया, 8 में से आपको 6 लेस किया, कितना आया आपका? 2, करेक्ट। तो वही 2 आपको यहाँ पे लिखना है, परसेंट, करेक्ट। चलो इसके बाद बताइए 6/15 की, 6/15 की। तो 1/15 क्या थी? 6 से ही 2/3%, तो इसका कितने गुना है? 6 गुना है 6 36, 36, 6 दूनी 12, 12/3%। अब देखना यहाँ पे थोड़ा सा मजा आएगी, देखो कैसे। 4 तिया, देखो 6 का पाड़ा पढ़ो पहले, सॉरी 3 का, 3 से डिवाइड करना है, करेक्ट। देखो इसको देखना, 12 को डिवाइड करना है किससे? 3 से,
करेक्ट। तीन दूनी छह, तीन देखो, तीन चौको 12, 4 बार में गया और 12 आया, करेक्ट। जब 12 आया तो पूरा का पूरा कट गया। तो क्या सोचना ही नहीं कुछ, जब कुछ नहीं सोचना है तो चार क्यों लुल्लू बने, 4 बार में जाएगा, 4 इसमें जुड़ जाएगा। 36 में आपने जब 4 जोड़ा, 36% में प्लस 4 जोड़ा तो कितना आ गया आपका, 40%, करेक्ट। कितना आया आपका, 40%। जब पूरा का पूरा कट गया, ये यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ से कट गया, कितनी बार में गया, 4 बार, वही 4 इसमें आके ऐड हो गया। समझ में आया ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ये बताना है आपको 7/15 की। तो 1/15 क्या थी, 6 सही 2/3%, करेक्ट। तो इसका 7 गुना बताना है। तो देखो 7×5 = 35, 7×6 = 42, 7×6 = 42, 42 लिखा आपने, 42। इसके बाद 7×2 = 14, 7×2 = 14/3%। ये ज्यादा है, आप उसको करना है कम। तीन देख रहा हूँ, 3×4 = 12, 3×5 = 15 तो ज्यादा हो जाएगा, 3×4 = 12, 4 इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा आपका, 46, 46 सही। हाँ 12, 14 में से 12 लेस करेंगे आपका आएगा 2/3%। हाँ ये सही है, क्योंकि अभी आपके ऊपर वाली वैल्यू लेस देन है, किससे, जिससे आप भाग दे रहे हैं। इसके बाद चलते हैं 9/15। क्या 9/15 की बतानी है, तो किसका, 1/15 का 9 गुना है, तो इसका करते हैं ना 9 गुना। चलो करते हैं 9 गुना। 9×5 = 9×6 = 54, करेक्ट, 9×6 = 54, 54 आपने लिखा है यहाँ पे। इसके बाद 9×2 = 18, 9×2 = 18, जल्दीबाजी में इसका भी मत कर देना 3 गुना, नहीं, बेस वैल्यू तो आपकी सेम ही रहेगी, करेक्ट। ये देखो क्या पूरा पूरा कट जाएगा, देखो तीछक 18 कितनी बार में गया, 6 बार में, पूरा का पूरा कट गया। 54 में 18, 54 में 6 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा आपका, 60%, करेक्ट, 60%। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए आपको बताना है 11/15, 11/15, तो इसका कितना, 1/15 का 11 गुना है। तो 1/15 की वैल्यू क्या थी, 6 से 2/3%, तो इसका 11 गुना कर दो। तो 11 का जब 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा आपका 66, और 11×2 = 22, 11×2 = 22/3%। 3×1 = 18, 3×7 = 21, 3×7 = 21। तो आपको पता है 66 तो है ही, और इसमें आपको कितना, जितनी टाइम में गया, कितनी बार में गया, 3×7 = 21, 6 इसमें जुड़ जाएगा, 6 6 6 12, 13 के 3, और एक आपका कैरी फॉरवर्ड में आ जाएगा 73, करेक्ट। ऐसे आया 73, 73 आपने यहाँ लिखा। उसके बाद 22 में से आपने 21 जब लेस किया तो आया आपका 1/3%, करेक्ट। चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको बताना है, आप 17 पे चर्चा की जा रही है। तो आपको देखना है कि 2/17 की वैल्यू नहीं पता, नहीं पता, पर आपको बेस वैल्यू क्या देख रहे हैं, आपका क्या है, 17। तो 1/17 की वैल्यू क्या थी, 5 सही 15/17%, 5 सही 15/17%। तो इसका कितना, 2 गुना है, तो 2 गुना करिए ना, 5×2 = 10, 5×2 = 10, हाँ 15×2 = 30। इसके बाद बेस वैल्यू क्या है आपकी, 17, तो आपकी एज इट इज रह जाएगी 17%। और आप भी जानते हैं ये ज्यादा है, 17×2 = 34 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 17 एकम 17, और जितने टाइम में गया, एक बार में गया, तो 11 में, इसमें 10 में एक जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका, 11। इसके बाद हमने क्या किया, 30 में से जब आप 17 लेस करेंगे, 30 में से जब आप 17 लेस करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ से आपने नहीं जा रहा तो इसे कैरी फॉर्मेट में लिया, कितना हो गया, 10, 10 में से गया 7 तो कितना आया आपका, 3, यहाँ बचा आपका 2, क्यों, इसमें से एक कैरी दे दिया तो 2 में से एक गया तो आया 3, फिर आपको 13 ही तो आया, करेक्ट। तो 11:13/17%। ये सब चीजें आपको माइंड में ही करनी है सॉल्व, अभी तो हम लिख के बता रहे हैं ताकि आपको ये पता चले किस स्टेप में क्या किया गया है। चलो ये आता है 1/17 की, क्या थी आपके पास, सही 5/17%। आपको बताना है 3/17 की, 3 गुना इसका, तो बस इसका 3 गुना कर दो, 5×3 = 15, 5×3 = 15 हो गया। इसके बाद 15 का 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 15×15 = 45, लिखा आपने। इसके बाद बेस वैल्यू क्या आपकी, 17 आपकी एज इट इज रहेगी। उसके बाद ये ज्यादा है इसीलिए रिमाइंडर ज्यादा है, तो इसको करेंगे डिवाइड, करें। देखो
सत्तर 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 दूनी 34, सत्तर तिया 51 तो ज्यादा हो जाएगा, 17 दूनी 34, तो 15 में आपने दो ले जोड़ किया, जोड़ा तो कितना आया आपका 17। करेक्ट, बेस वैल्यू आपकी 17 थी। इसके बाद 17 दूनी 34, 45 में से आपने 34 लेस किया तो 5 में से 4 गया 1, 4 में 3 गया 1, 11। तो कितना आया 17 सही 11/17%, 17 सही 11/17%। करेक्ट। चलो चलते हैं, आइए नेक्स्ट। आपको बताना 5/17 की, तो इसका 5 गुना है तो 5 में 25, 25 हो गया यहाँ पे इसका। 15×75, 75 लिखा आपने, 15×75/17%। आप भी जानते हैं ये ज्यादा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर ज्यादा तो क्या करते हैं इस केस में, इस केस में करते हैं डिवाइड। करेक्ट, तो देखो 17×85, करेक्ट, तो वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 17×4 17 तिया 51, 17 चौको 68, हाँ 17 चौको 68, 68 से ज्यादा नहीं करते। कितनी बार में देखो 25 तो है ही, 4 बार में गया। करेक्ट, 25 में आपने 4 ऐड करना है, इसके बाद कितना 75 में आपको 68 करना है लेस। करेक्ट, तो जब 68 लेस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15, 15 में 8 जब आप लेस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 7। करेक्ट, यहाँ पे आपका खर्चा कुछ नहीं। करेक्ट, चलो तो आपका क्या आया यहाँ पे 7। करेक्ट, 7/17, और आपको बस इसमें इसको जोड़ देना। 25 में जब आपने 4 ऐड किया तो कितना आया आपका 29। करेक्ट, 29, 29:7/17%। करेक्ट, चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बताना, अब 18 पे चर्चा की जा रही है। तो आप देखिए कि बेस वैल्यू क्या, बेस वैल्यू आपने देखी 18 है सर, तो 1/18 की तो पता ही क्या, 5 सही 5/9%, 5 सही 5/9%, तो इसका कितना गुना 5 गुना करना है। कैसे देखा हमने 5 गुना करना है, ऊपर वैल्यू 5 है इसलिए, तो इसका इस वाले का पूरा करना है आपको 5 से गुना। करेक्ट, चलो तो कैसे करेंगे, करते हुए आ रहे हैं। 5×25 25, 5×25 ऊपर भी 25 आया बटे 9%। 9 तिया 27 तो ज्यादा हो जाएगा, 9 दूनी 18, 25 में 2 जोड़ा आपने आया कितना 27, 9 आपका 38। फिर आपने क्या किया 25 में से, 25 में आपको 18 करना है लेस। करेक्ट, 25 से 18 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7। करेक्ट, चलो कितना आया 7। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बताना आपको 7/18 की, 7 इसका 7 गुना करना है। 7×35 और ये 7×35/9%। आप भी जानते हैं इसे करना है, इसको डिवाइस। 9 तिया 27, 9×4 = 36 तो ज्यादा आ जाएगा, फिर 9 दूनी 27, यही ऑप्शन बचता है। करेक्ट, क्योंकि अभी आपको निगेटिव वैल्यू से नहीं करना है सब्ट्रैक्ट या ऐड। करेक्ट, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 बार में गया, इसमें 3 ऐड हो जाएगा 38 हो जाएगा। उसके बाद बेस वैल्यू आपकी एज इट इज। उसके बाद 35 में से आपने क्या किया 27 लेस। 27 जब लेस किया तो कितना आएगा, आप भी जानते हैं कितना आना 8 आना। देखो कैसे आना है, इसमें से इसको एक कैरी फॉर्म में दिया 15 हो गया। 15 में से आपने जब 7 लेस किया कितना आया आपका 8, 8 ही तो आएगा। चलो क्या हुआ है आपका आंसर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बताना आपको अब 11/18 की। ये जो आपको लिखा रहे हैं ज्यादातर पेपर में आपको ये मल्टीपल टाइम बार बार आपको टकराएंगे, इसीलिए आपको फिर से इसमें प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। तो बताना है 11/18 की, तो इसका जानते हैं आप कितना गुना है, 11 गुना है। 11×5 = 55, 11×5 = 55, फिर ऊपर हो जाएगा 55। ठीक, 55 सही 55/9%। आप भी जानते हैं इससे इसको करना है डिवाइड। 9×45, 9×6 = 54, तो ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा 9×45, 54 तो सही आ रहा है ना, 9×6 = 54। करेक्ट, कितनी बार में गया 6 बार में। करेक्ट, तो 55 में आपको करना है 6 ऐड। उसके बाद 55 में 9×6 = 54 आप करना है लेस, तो ऊपर कितना आएगा आपका 1/9%। तो आप जानते हैं इसको इसमें करना है लेस, सॉरी ऐड करना है। तो क्या देखो 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 60 और 1 61, 61 = 1/9।
9%। बात समझ में आए? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बताना आपको अब 13/18%। करेक्ट, 13/18%। पेन को किया जाए चेंज। चलो, 13×5 = 65। 13×5 = 65। 13×5 = 65। करेक्ट बाई 9। अब देखो, ऊपर वाली वैल्यू रिमाइंडर की ज्यादा है तो क्या करेंगे, इसको से डिवाइड। करेक्ट, 9×5 = 9×4 = 9×7 = 63। 65 में आपने कितनी बार में गया, 9×7 = 63। ठीक, 63। 65 में जब आपने 63 लेस किया तो कितना आया आपका, 2। करेक्ट, 2 आया। देखो, 65 में आपने 63 लेस किया तो कितना आया आपका, 2। 2/9%। इसको आप और सॉल्व किए तो 65 में जब आपने 7 ऐड किया तो कितना आ जाएगा आपका, 72। 72/9%। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बताना आपको 17/18%। 17/18%। करेक्ट, 17×85। 17×85 और 17×85 ऊपर भी हो जाएगा, बटे 9%। अब क्या करना है, न्यूमरेटर ऊपर रिमाइंडर ज्यादा है तो क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड। 9×5 = 54, 73। 9×9 = 81। कितनी बार में गया, 85। तो भाई इसमें 9 बार में गया, 9 इसमें ऐड हो जाएगा, 81। आपने क्या किया, 85 में से 81 किया आपने लेस, तो वैल्यू कितनी आई आपकी, 4। तो 4/9%। अब जब 45 में आपने 9 किया ऐड, 9 की सॉरी 85 में आपको 9 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका, देखो 9×5 हो जाएगा आपका 14। 14 का आपका 4, एक इसमें ऐड किया कितना हो जाएगा, 94। करेक्ट। चलो, नहीं आ रहा तो एक एक करके ऐड करो। उसके बाद 4 ऐसे लिखो थोड़ा नीचे से, 94 और 4/9%। रिमाइंडर की वैल्यू छोटी है, करेक्ट, ये फॉर्म सही है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है, अब 19 की चर्चा की जा रही है, कितनी, 19 की। तो 5/19 की नहीं पता, करेक्ट, क्या है, कुछ नहीं। 1/19 की तो पता है क्या होती थी, 5 सही 5/19%। 5 सही 5/19%। करेक्ट, तो इसका 5 गुना कर दो आप, आंसर आ जाएगा आपका। चलो, तो कितना हो जाएगा, 5×25। 5×25। 5×25 यहाँ पे भी आया, 25/19%। करेक्ट, आप भी जानते हैं न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा कैसे हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती ना, तो इसको करना है सॉल्व। जब इसको आप करेंगे सॉल्व, करेक्ट। चलो, तो देखो 19 × 19, 19 दूनी 8 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 19 × 19 तो 25 में आप एक ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 26। करेक्ट, और जब 25 में से आप 19 लेस करेंगे कितना आएगा आपका, 6/19%। करेक्ट। अब क्यों बार बार आपको भाग दे के बताए, डायरेक्ट करो, एक बार में आओ आंसर। चलो, चलते हैं। अब बताना आपको 1/40। 1/40 की, 1/40 की मैंने दिखाई थी क्या, 2.5%। 2 सही 1/2%। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 2.5%। करेक्ट, ये देखो क्या है, 2 पॉइंट बीच में नहीं लिखा, अगर बीच में लिखा होता तो फिर ये मतलब होता कि 2 × 5 है = 10 आया। करेक्ट, पर यहाँ पे क्या लिखा है, 2, और इसके बिल्कुल बेस नीचे से लाइनों में लिखते हैं ना, छोटे पे ऐसे जोड़ के, ठीक है, तो उसके लाइन के बिल्कुल यहाँ पे इस पॉइंट पे, करेक्ट, 2.5 ये लिखा, तो ये पॉइंट में है, ये कोई नहीं है, हमारा एक तरीका है लिखने का। करेक्ट, चलो, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5%, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5%। करेक्ट, 1/40 की क्या होती है, 2.5%। तो आपसे पूछा 9/40 की, हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, पर 1/40 की तो पता है कितनी होती है, 2.5%। इसका 9 गुना कर दो, 9×2 = 18। 9×2 = 18। 9 एकम 9/2%। आप भी जानते हैं ये ज्यादा है, तो क्या करेंगे इससे, okay? 2 3 6 2 8, 18 में जब आप 4 लेस करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 22। करेक्ट, उसके बाद 1/2%। करेक्ट, चलो, चलते आप बताना आपको 19/40 की, तो इसका 19 गुना है। करेक्ट, 1/40 का 19 गुना है, तो 19 गुना कर दो, इसका आंसर आ जाएगा 19 दूनी 38। 19 दूनी 38। 19 एकम 19। 19 एकम 19/2%।
कितनी बार बचा, 9 दूनी 18। करेक्ट, कितनी बार, 9 बार में। करेक्ट, तो 38 में आपको क्या करना है, 9 ऐड करना है। जब आप 38 में 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 8 8 16 17 के साथ एक कैरी फॉरवर्ड में आ जाएगा आपका 47। वही 47 आपको यहाँ पे लिखना है। करेक्ट, यहाँ पे आपने लिखा 47। 19 में से 18 जब आपने लेस किया कितना बचा आपका 1। बेस वैल्यू तो आपकी 2 थी, वो आपकी एज इट इज रहेगी। ये आ गया आपका 47, 47.5%। करेक्ट। चलो इसके बाद इनमें कुछ आपको डेटा लिखा गया है, जैसे कि एक 4% की क्या होती है, 1/25%। 4% क्या होती है, 1/25%। जैसे कि आपने देखा था 1/25, 1/25 क्या होगी, 4%। करेक्ट, ये जो लिखा है। इसके बाद 1/4 की क्या होती थी, 1/4 की होती थी आपकी 25%। तो इसको इस फॉर्म में कर दिया, इसको ले आए डिवाइड में और उसके ले गए मल्टीप्लाई में। करेक्ट, तो वही फॉर्म आपकी ये बन गई, है ना। तो चलो अब आपको जो डेटा लिखा है ये बताना है कि ये जो किसका मल्टीपल, 4 का कितने गुना मल्टीपल है, कितने गुना है, वही आपको बताना है। देखो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपकी, 1/25। करेक्ट, तो ये 4 का कितना गुना है, तो ये 4 का गुना कितना है, 2 गुना। करेक्ट, चलो जब ये 4 का 2 गुना है तो इसका कैसे 2 गुना करेंगे, देखो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। बहुत ही बेहतरीन। अब इसका करना है 2 गुना। करेक्ट, इसका करना है 2 गुना। तो 2 गुना करना है तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और इस साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। समझ पा रहे हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 8% इज इक्वल टू, ये कितना ऊपर ही करेंगे ना इससे मल्टीप्लाई, तो 2 एकम 2, 2/25। बेस वैल्यू तो आपकी सेम ही रहेगी एज इट इज। बहुत बेहतरीन, समझ पाए ना। तो ये कुछ तरीका है, तो वही आपको बताना है इधर। चलो चलो इसको बताइए। तो कितने गुना है, 2 गुना। तो 4% की वैल्यू, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/25। तो ये किसका 2 गुना है, तो कितना 2/25 फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। अब ये 4 का कितना गुना है, 4 तिया 12, 3 गुना, तो 3/25। करेक्ट, ये परसेंट की वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं और वो आपको बता दिया है कैसे करना है। ये कितने गुना है, 4 चौको 16, 4 गुना, 4/25। और ये कितना है, 4 चौक 16, 4 5 4 छंग 24, कितने, 6 गुना, तो 6/25। बेस वैल्यू तो आपकी कंसीडर करेंगे वही है ना। करेक्ट, इसके बाद ये कितने गुना है आपको नहीं पता, 76। 4 का कितने गुना, कुछ नहीं, आपको 4 से करो डिवाइड, ऐसे करो। 76 4 का कितना गुना है अभी आपको नहीं पता, अगर कोई दिक्कत नहीं, 4 से करना है इसको डिवाइड। 4 एकम 4, कितना आया नीचे 3। करेक्ट, उतार फिर लिया 6। 4 5 20, 4 6 4 7 4 4 9 36, 4 9 36। करेक्ट, या तो आप 19 का पारा भी याद हो, 9 चौक 36। करेक्ट, चलो तो कितना आया, ये आया था आपका, कितना आया था, 19। करेक्ट, कितना, 4 का 19 गुना है, तो 19 आपका ऊपर आ जाएगा, 25 आपका एज इट इज नीचे आएगा। करेक्ट, चलो इसको हटाओ। अब आप देख रहे 84। तो 84 4 का कितना गुना है, अगर आपको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, इसे करो डिवाइड। 4 दूनी 8। करेक्ट, पूरा चला गया, 4 आया। 4 एकम 4, तो 21 गुना है। कितना, 4 जो है 84 का कितना गुना है, 21 गुना है। चलो तो ये कितना गुना है, 21 गुना, 21/25 हो जाएगा। इसके बाद 36, कितने गुना है, 4 का 9 चौक 36, 9 गुना है। हाँ, 4 का 9 गुना है 36/25। 52, 52 नहीं पता, ऐसे करो अब डायरेक्ट करो। 52 नहीं पता 4 से, 4 एकम 4, 4 तिया 12। हाँ, 13 चौको 52, 13 गुना है किसका, 4 का। तो ये देखो आपको ऐसे इसमें कन्वर्ट करना था। तो 4% की परसेंटेज वैल्यू और 4% की फ्रैक्शन वैल्यू, दोनों का ही रोल बहुत रहेगा क्वेश्चनों में आपके। इसके बाद आपको बताना है, चलो इसका और कर लेते हैं, किसका, 5% का।
तो आपने देखा था कि क्या 1/5 की फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या थी, आपने बोला था 20%। करेक्ट, यही 20 आपको इंटू में ले आए और ये 5 जो है आपका डिवाइड में लिया, ये आपका इंटू में चला गया, तो 1/20, 1/1/20 क्या हो जाएगा, 5%। 5%। करेक्ट। चलो, तो देखो अब बताना है कि 15 5 का कितना गुना है, 5 3 गुना है। करेक्ट, कितना गुना है, 3 गुना, तो ये क्या हो जाएगा, 3/20। करेक्ट, और ये कितना गुना है, 5 एकम 5, 5 3 15, 13 गुना है किसका, 65 जो है 5 का 13 गुना है, तो 13/20। 13/20। करेक्ट, अब बार बार लिख के नहीं बताएंगे। और 35 जो है 5 का कितना गुना है, हाँ, 5 5 5 5 7 35, कितना, 7 गुना, तो 7/20। करेक्ट, और ये 85 कितना गुना है 5 का, नहीं पता, तो देखो 85 या तो आपको पढ़ा है, फिर उसका 18 का, चलो छोड़ो उसको, 5 का, 5 एकम 5 कितना आया आपका, 3, उतारा लिया, ये आया 17 पना, हाँ, कितना, देखो 5 7 35। करेक्ट, 5 7 35, तो 35 चला गया। चलो, तो कितना आया था देख तो लो, यहाँ पे कितना आया आपका, 17। 17 पना 85, आप तो ऐसे करो, फिलहाल हम आपको बेसिक से बता रहे हैं तो ऐसे ही बता रहे हैं। करेक्ट, चलो, 17 पना 85 कितना आया आपका नीचे, 20। इसको हटाओ। इसके बाद ये बताना, 45, 45 जो है भाई बताओ 5 का कितना गुना है, 9 पना 45 कितना, 5 गुना है, तो 9/20। करेक्ट, 95 कितना गुना है, 19 पना 95। चलो, 19 पना 95 होता है, पर इसको ऐसे कर लो, 95 4 का कितना गुना है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8। 8 आया, कितना आया नीचे, 1 बता लिया, 5, सॉरी 5 का कितना, 5 कर रहे हैं ना, 5 इस समय, 5, 5 का कितना, 95। 5 एकम 5 कितना आया नीचे, 4, 9 पना 45, पूरा पूरा कटा, कितना आया, 19, रिमाइंडर कितना आया, 19। करेक्ट, अरे सॉरी, वो कितनी बार में गया, 19 बार में, तो 19/20। या तो आप 19 पना 95 कर सकते थे, या फिर ऐसे, ठीक। चलो, ये 55, 55 5 का कितना गुना है, तो 55 तो 5 का आप जानते हैं 11 गुना, 11/19, 10 सॉरी 20। करेक्ट, तो ये कुछ आपके और बेसिक मजबूत करने के थे। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा, अभी यहाँ पे जस्ट देखा हमने 4% फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी, 1/25। करेक्ट, इसकी कुछ मल्टीपल टाइम हमने वैल्यू भी निकाली। उसके बाद 5% 1/20, इसकी भी कुछ मल्टीपल टाइम वैल्यू निकाली। करेक्ट। चलो, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा जो आपने 1 से 20 तक जो लिखी थी फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट किया था, उनकी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट करके सभी की वैल्यू निकाली मल्टीपल टाइम में। करेक्ट, तो इन्हीं का ही आपको बार बार अब करना है प्रैक्टिस। करेक्ट, तो एक बार देख लेते हैं आपके परसेंटेज वैल्यू जहाँ पे लिखी थी वो कहाँ है। हम्म, ये रही, ये 1 से 20 तक आपको ये याद करनी है। फिर उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपको लिखाया था, जैसे कि हो गया 1/4 25%। करेक्ट, 25% 1/4, हाँ 4% 1/25, 1/5 क्या हो गया 20%, और 1/20 क्या हो गया 5%। करेक्ट, 3/8 क्या हो गया 37.5%, 5/8 क्या हो गया 62.5%, 7/8 क्या हो गया 87.5%। इसके बाद 1/24 क्या हो गया 4 से 1/6%, 1/30 क्या हो गया 3 से 1/3%, 1/40 क्या हो गया 2.5%। करेक्ट, 2.5% आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.5% 2.5%। करेक्ट। चलो, इसके बाद 1/50 क्या होता है 2%, या 1/2 क्या होगा 50%। तो ये कुछ आपको डेटा और याद करके रखने हैं। करेक्ट, बाकी जितना कुछ कराया आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्रैक्टिस आपको करनी है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। लव यू और टेक केयर, बाय बाय।